तो दोस्तों अब आपको पता ही है कि एयरफोर्स के द्वारा लगातार अपने बेड़े को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए एक के बाद एक नए हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर एयरफोर्स के द्वारा बड़ी मात्रा में बनाए हुए हथियारों को प्रोक्योर किया जा रहा है। ऐसे में इन सारे हथियारों की वजह से एयरफोर्स अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इनहेंस करना चाहता है और अब आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी इनहेंसमेंट के जारी रखते हुए एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के खुद के स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल यानी कि अस्त्रा मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर दावा कर रही हैं कि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन और भारतीय वायुसेना के बीच में एक कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में राफेल एयरक्राफ्टों के लिए अस्त्रा मार्क 1 मिसाइलों को यहाँ पर देखा जा सकता है और इसे आप एक बहुत ही बड़े मूव की तरह देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो मिसाइलें हैं पहले हम इजराइल से लिया करते थे और कई सारे एयर स्ट्राइक और कई सारे टारगेट्स को हिट करने के लिए हमने अक्सर इजरायली मिसाइलों को यूज किया है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि आने वाले समय में भारत के 36 राफेल एयरक्राफ्टों के अंदर भी स्वदेशी हथियारों को लगाया जाएगा, जबकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो कई सारे हथियारों को विदेश से लेना पड़ता है। ऐसे में राफेल एयरक्राफ्ट को एक कॉस्ट एफिशिएंट बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल भी मिलेगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों में दुनिया के सबसे ताकत तरीन बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल द मेटेओर मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन ये जो मेटेओर मिसाइल है ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में मेटेओर मिसाइल का यूज भारत नहीं कर पाता। आप समझ सकते हैं कि एक मेटेओर मिसाइल को यूज करने में कितना भारी भरकम खर्चा भारत को उठाना पड़ता है। लेकिन अस्त्रा मार्क 1 मिसाइलों को यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं कि मेटेओर मिसाइल की ही तरह ये कैपेबल है, जबकि ये काफी अधिक सस्ता होता है। और अब मानकर चलिए कि एयरफोर्स के 36 राफेल एयरक्राफ्टों के अंदर हम अपनी अस्त्रा मिसाइल को इंटीग्रेट कर लेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से इंडिया इसको यूज कर पाएगा। और सच माने कि 2-3 चीजें यहाँ पर बहुत ही अहम होती हैं कि एक तो भारत अपनी खुद की मिसाइल को यहाँ पर इंटीग्रेट करने जा रहा है, दूसरा हमारी मिसाइल के इंटीग्रेट होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि एक युद्ध की जब स्थिति आ जाती है तो उस समय पर हथियारों की मात्रा यहाँ पर बढ़ाने के लिए हम अपने आप पर डिपेंडेंट हैं, ना कि किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। और ऐसी में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बड़ी मात्रा में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को यहाँ पर बनाया जा सकता है और भारतीय वायुसेना को प्रोवाइड करा जा सकता है। तो ये बड़ी बात होगी जहाँ पर वायुसेना अपने आप को और भी ज्यादा इस मिसाइल के जरिए सशक्त करेगी। और हमने आपको पहले भी बताया था कि राफेल एयरक्राफ्टों के अंदर इन मिसाइलों को इंटीग्रेट करने को लेकर डसॉल्ट एविएशन और भारतीय वायुसेना के बीच में एक जो MOU साइन हुआ है वो इसी साल के अंतर्गत एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसी साल के अंत तक आप इन मिसाइलों को राफेल के अंदर देख पाएंगे। और माना यही जा रहा है कि इस साल के मध्य तक हम अपने सारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि राफेल में इंटीग्रेट करने के बाद में किए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मेटेओर मिसाइलों को भारत ऑलरेडी यूज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन हमारी जो अस्त्रा मिसाइलें होंगी वो यहाँ पर माइका मिसाइल जो कि फ्रांस की मिसाइल है उसको रिप्लेस करेगी। असल में अभी जो हम अस्त्रा मिसाइल को यूज कर रहे हैं वो कम रेंज की है और माइका मिसाइल यहाँ पर ज्यादा रेंज तक वार करती है। लेकिन आने वाले समय में हम अपनी अस्त्रा मिसाइल को और भी ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि और भी ज्यादा मारक क्षमता के साथ आएगी। ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल जब आएगी तो मेटेओर मिसाइलों को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकेगा। लेकिन नो डाउट यहाँ पर कि अस्त्रा मिसाइल जो है ये माइका जैसे मिसाइलों के मुकाबले में अधिक कैपेबल है और सस्ती है। और ऐसे में अगर मेटेओर मिसाइल के साथ में इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इससे इंडिया को जो डॉग फाइट कैपेबिलिटी है जो हमारे फाइटर जेट के साथ आएगी वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो अस्त्रा मिसाइल हैं इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है और इन मिसाइलों को एक एक स्टेप के जरिए इनमें इंटीग्रेट किया जाएगा।
जाएगा। पहले स्टेज में मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के फ्लाइट ट्रायल को कैपेबिलिटी के साथ ही यहाँ पर ट्रायल किया जाएगा। और दोस्तों ये जो ट्रायल है असल में ये राफेल एयरक्राफ्टों में मिसाइलों को लगा के ट्राई किया जाएगा और देखा ये जाएगा कि मिसाइलों के इंटीग्रेशन की वजह से जो एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और हमारा जो एयरक्राफ्ट है उस पर एरोडायनेमिक्स को लेकर किसी भी तरह का कोई दबाव तो नहीं है। हालांकि पहले टेस्ट में मिसाइलों को लॉन्च नहीं किया जाएगा और एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करते हुए पहली फ्लाइट को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, जबकि दूसरी जो स्टेज होती है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेज को काम देगी और यहाँ पर देखा जाएगा कि इन मिसाइलों के साथ में हमारे जो राफेल के सॉफ्टवेयर हैं वो कितना परफेक्टली वर्क करते हैं। और ऐसे में जो सेकंड स्टेप होगा वो मिसाइलों का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेगा और इसमें ये डिसाइड होगा कि आखिरकार हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या चेंज किए जाएं जिसकी वजह से मिसाइलों में परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग हो। ऐसे में ये जो सॉफ्टवेयर है वो एयरक्राफ्ट और मिसाइलों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा और एयरक्राफ्ट और मिसाइल के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सबसे क्रिटिकल फेज माना जाता है क्योंकि एयरक्राफ्टों को निर्माण करने वाले कंपनी के अनुमति के बिना इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स को पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये जो डेवलपमेंट कंपनी के पास सारे राइट्स होते हैं उनके पास सारे सोर्स कोड होते हैं और इसके बाद में जो तीसरा और एकदम फाइनल जो फेज आता है वो यहाँ पर फायरिंग ट्रायल होता है। बेसिकली इस फेज के अंदर हम एयरक्राफ्टों के द्वारा मिसाइलों को लॉन्च करके देखते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि आखिरकार कैसे मिसाइल टारगेट को हिट कर पाती है। हालांकि आपको बता दें कि ये फेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है और इस फेज में लाइव टारगेट के अगेंस्ट में मिसाइलों को फायर किया जाता है और तब वहाँ पर देखा जाता है कि जो लाइव टारगेट यानी कि एक उड़ता हुआ ड्रोन उसको यहाँ पर टारगेट किया जाता है और देखा जाता है कि उसको हमारी मिसाइलें हिट कर पाती हैं या नहीं। और इन फाइटर जेट्स के द्वारा भी हमारी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करते हुए इस टारगेट को हिट किया जाएगा और यहाँ पर देखा जाएगा कि इस तरीके के जो लाइव टारगेट होते हैं उनको हिट करने में अस्त्र मिसाइल की कैपेबिलिटीज कितनी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये बहुत ही अहम है कि हमारी जो अस्त्र मिसाइल है वो यहाँ पर राफेल फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट हो जाए और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारी जो वायुसेना की कैपेबिलिटीज हैं इसके साथ ही काफी इनहेंस हो जाएंगी। ऐसे में एक चीज बहुत ही अहम हो जाती है कि अगर हम राफेल एयरक्राफ्ट के साथ अपनी अस्त्र मिसाइल को यहाँ पर इंटीग्रेट करने में सफल रहते हैं तो आने वाले समय में कई अन्य देशों को जो कि ऑलरेडी हमारी अस्त्र मिसाइल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में दुनिया भर के अंदर कई सारे देश हैं जो कि राफेल एयरक्राफ्टों को यूज करते हैं और ऐसे में राफेल एयरक्राफ्टों के लिए जिन मिसाइलों का उपयोग अभी किया जाता है वो काफी कॉस्टली होती हैं और इसी कॉस्ट को कम करते हुए अस्त्र मिसाइल को यहाँ पर इंटीग्रेट करके यूज किया जा सकता है जो कि काफी कॉस्ट एफिशिएंट है। और आप देख सकते हैं कि फ्रेंच ओरिजिन मिसाइलों का एक अल्टरनेट के रूप में इन मिसाइलों को देखा जा सकता है जहाँ पर अस्त्र मिसाइल बहुत ही कम कीमत के साथ आती है। तो दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।